औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 43rd लेक्चर है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मुतालिक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चाहूँगा बतलाऊँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपकी मैं तो बिलखसूस चाहूँगा कि आप इंतहाई तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिए। मैं आपको थोड़ा डिफरेंट और यूनिक वे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जितनी कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट्स को आमतौर पर इस टेंस के बारे में होती हैं वो आपकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए। तो चलिए मैं आपको पहचान से शुरू करता हूँ। इसकी पहचान क्या है और आगे बढ़ते चले जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसकी पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान इसकी पहचान ये है कि उर्दू के जुमलों के आखिर पर उर्दू के जुमलों के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो वगैरह के साथ वक्त का इजहार होता है। वक्त का इजहार होता है। अब यहाँ तक ये बात जो है, अगर आप देखें, आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसके आखिर पर भी, उसके एंड पे भी सेंटेंसेस उसके भी रहा है, रही है, रहे हैं पर एंड होते हैं। लेकिन इसमें एक बात एडिशनल है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो बात एडिशनल है, जो इजाफी है, वो ये है कि यहाँ पर आखिर पर वक्त का इजहार भी होता है और साथ में ये जो सारी इसकी इलामात हैं, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो वगैरह, ओके, इनके साथ वक्त का इजहार है। अगर यहाँ पर रहा है, रही है ही होता तो वो आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा होना था, लेकिन चूंकि वक्त एक एडिशनल चीज़ आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान बन गई। अब बात यह है कि हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, इनको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो आपने जुमला, आपका जो सेंटेंस इंग्लिश का, आपने उर्दू के जुमले में सबसे पहले जो चूज़ करना है वो सब्जेक्ट उर्दू के सेंटेंस में ढूंढना है। सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़ बिन, या आपने लगाना है जनाब हैव बिन, हैज़ बिन या हैव बिन, और उसके बाद आपने ऐड करनी है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं वर्ब नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है। फोर्थ फॉर्म जो होगी वो हमारी वर्ब ही की होगी। और उसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे या सिंस, या लगाएंगे फॉर, वक्त को जाहिर करने के लिए। तो वन बाय वन आई वुड लाइक टू क्लियर द थिंग्स टू यू। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी मैंने बता दिया था कि दोनों को डिवीजन किन में करनी है। आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैव के साथ कौन से आएंगे, हैव बीन के साथ, और हैज़ बीन के साथ कौन से आएंगे। लेकिन आपकी रिवीजन की खातिर मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो आई के साथ जनाब हैव बीन, वी के साथ और यू के साथ, और इस तरह ही दे के साथ भी हैव बिन होगा, या और एनी थर्ड पर्सन प्लूरल, एनी थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ ये आपका जनाब हैव बिन आ जाएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, किसी का नेम हो या और कोई भी, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर,
ये हमने इस तरह इसको डिवाइड कर लिया। हैज़ बीन के साथ ये वाले आपके तमाम पर्सनल प्रोनाउंस होंगे ऑल टू ऑल, और हैव बीन के साथ ये सब के सब आपके पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। ओके, ये तो होगी इसकी क्लासिफिकेशन, ये होगी इसकी डिवीजन। ओके, अब बात ये जो दूसरा सेकंड जो चीज़ है, प्रॉब्लम बन जाती है कि वक्त को जाहिर करने के लिए सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। तो उसकी डिटेल आमतौर पर जो मैं बच्चों को समझाया करता हूँ ये है कि जब भी उर्दू के सेंटेंस में वक्त को जाहिर करने के लिए सुबह से दोपहर से शाम से, सुबह से दोपहर से शाम से, जनाब कल से, ओके, और कोई भी वीक का कोई भी एनी डे हो, मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, व्हाटसोएवर इज द नेम ऑफ वीक, राइट। हफ्ते का कोई भी किसी भी दिन का नाम हो, फर्ज कर लीजिए मंगल, बुध, कुछ भी हो, ठीक है, वगैरह से, बुध भी हो, कुछ भी हो, या कोई भी महीने का नाम हो जैसा कि जून, मई, जून से, ठीक है ना, अप्रैल, मई, जून, जो भी हो उससे, और उसके बाद जनाब कोई भी ईयर हो, सपोज 1997 है, ठीक है, ईयर से, या जनाब कोई एग्जैक्ट टाइम हो, मसलन आपका हो, फर्ज कर लीजिएगा बजे, एग्जैक्ट 2 बजे से, 2 बजे से वगैरह। जब इस तरह की इलामात एक सेंटेंस में हो वक्त को जाहिर करने के लिए, तो उसके साथ आप जनाब लगाएंगे सिंस, और फॉर आपका लगेगा वहाँ पर जहाँ पर गिनती का, जुमले में जब गिनती का शुमार होगा, जुमले में वक्त को जाहिर करने के लिए जहाँ गिनती का शुमार हो। अब गिनती का शुमार से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हुआ हो जनाब 2 घंटे से, वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम था, है ये भी गिनती थी, यहाँ पर जो एग्जैक्ट टाइम है ये 2 बजे, पता है कि 2 बजे से है, और यहाँ पर 2 घंटे हमें नहीं मालूम कि कौन से 2 घंटे से हैं। जब घंटों का जिक्र हो, 2 गिनती का शुमार हो। इसी तरह ये दिन है, तो अगर हो फर्ज कर लीजिए 10 दिन से या 10 रोज़ से, ठीक है, या 4 माह से, ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट महीने का नेम था, यहाँ पर दिन मंगल, बुध, जुमेरात की शक्ल में हो, तो सिंस जब दिन नहीं है और लिखा 2 रोज़ से, 4 रोज़ से, 1 रोज़ से वगैरह, तो वो फॉर के साथ आप लगाएंगे। और इस तरह मंथ, इसमें जैसे मई, जून, कुछ भी हो, अप्रैल, मई, राइट, में, तो उसके साथ जब मंथ का नेम होगा, तो सिंस जब नेम नहीं है वैसे ही लिखा 1 माह से, 2 माह से, 10 माह से, 12 माह से, तो फिर ऐसी सूरत में गिनती के शुमार इसको कहेंगे, और ये इसके साथ फॉर लगेगा हमारा टाइम को जाहिर करने के लिए। और यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर था, जबकि यहाँ पर हो सकता है 2 बरस से, 2 साल से, ठीक है, 2 बरस से वगैरह, या 2 साल से, ओके। और इसी तरह ही जब पता ही नहीं है आपको कि कितने दिनों से, लिखा हो सेंटेंस में कई रोज़ से, कई रोज़ से, या कई साल से, कई साल से, या कई बरस से, जब इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया होगा, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे जहां गिनती का शुमार है और वहां पर हम फॉर लगाएंगे। ओके, दीज आर द थिंग्स विच ऑफन मेक ए स्टूडेंट पजल, राइट, जो एक स्टूडेंट को पजल करती हैं कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। तो वो मैंने बहुत ही फसाहत और बलागत के साथ अपने तौर पर कोशिश की है कि आपको समझाऊं। होप दैट कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम अब कोई सा भी सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में है, ये मैं यहाँ पर जुमला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट आई है, और आपका वर्ब हमेशा मैं कहा करता हूँ एक्शन वर्ड है, पढ़ना, पढ़, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वो बुक है, जो चीज़ पढ़ी जा रही
है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक। सब्जेक्ट आपका आई है, मैं, तो आई के बाद आप हैज़ बिन लगाएंगे या हैव बिन। ये आप देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है अलग करके कि आई के साथ हैव बिन लगेगा, तो आप लिखेंगे आई हैव बिन। और फॉर्म आपकी लगेगी फोर्थ किसकी, वर्ब की आपकी। ये आपका पढ़ना वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप पढ़ना वर्ब जो है रीड, आप इसकी फोर्थ फॉर्म जब करेंगे, इंग फॉर्म उसको बोलते हैं। आई हैव बिन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं जी आप, दिस बुक। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक, कब से पढ़ रहे हैं जनाब, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लड़के, लड़का कर लेते हैं ताकि 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, लड़का। क्यों, वो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, जो उड़ा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और उड़ाना वर्ब है, और जनाब उड़ाने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट है। तो आप अपने फार्मूले के तौर पर यहाँ से चूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है बॉय, ओके। अब बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज़ लगेगा, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही। अब हमने एक लड़का कह दिया, लड़का कह दिया। अब बॉय हैज़ बिन, अब आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। अब बॉय हैज़ बिन फ्लाइंग अ काइट, कब से जनाब, 1 घंटे से। तो 1 घंटा जब गिनती का शुमार हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, तो इसके लिए आप फॉर लगा लेंगे, राइट, वक्त इजहार के लिए। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, इट कैन ऑल्सो बी सेड, राइट, फॉर एन आवर या आवर, दोनों ही ठीक है। तो फॉर वक्त के लिए, फॉर एन आवर। A boy has been flying a kite for an hour, ओके। इस तरह से कि एक लड़का 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। अब एक और इसमें ऑप्शन है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि यही जो टेंस है, इसकी पहचान रहा है, रही है से हटकर थोड़ी सी होती है। और वो पहचान क्या होती है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो याद रखिएगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हम जहन नशीं कर लें इस बात को हमेशा, कि जब ता रहा, ती रही, ते रहे हैं होगा, तो ऐसी सूरत में वक्त का इजहार नहीं दिया गया होगा, तो वो टेंस भी इसी में, वो जो सेंटेंस होगा, वो जो जुमला होगा, वो भी इसी टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से मुताल्लिक ही होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। अब यहाँ पर वक्त का इजहार नहीं आया, बल्कि ता रहा हूँ आ गया। जब ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो वगैरह आ जाए, तो उसकी ट्रांसलेशन इसी कानून के तहत की जाएगी, और वक्त चूँकि नहीं होगा तो सिंस फॉर आप नहीं लगाएंगे। मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, आई के साथ हैव बिन लगेगा। आई हैव बिन रीडिंग or studying, I have been reading in this school, I have been reading in this school, इसी है ना, in the
सेम स्कूल। अगर होता इस स्कूल में तो फिर आप कर देते इन दिस स्कूल। अब इन दिस सेम का मतलब कि यही वाले में, इसी स्कूल में मैं भी पढ़ता रहा हूं। जमील साहब इस मोहल्ले में रहते रहे हैं, रहते रहे हैं। अब ये ते रहे आ गया तो इसका ट्रांसलेशन भी इसी असूल के तहत करेंगे। अब सब्जेक्ट आपके जमील साहब हैं तो साहब के लिए आप बोल देंगे यहाँ पर मिस्टर जमील। अब मिस्टर जमील थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नेम है, तो इसके साथ आप हैज़ बिन लगा देंगे। मिस्टर जमील हैज़ बिन लिविंग in this street. Okay, Mr. Jamil has been living in this street. तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये टेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने एक चीज़ एडिशनल आपको बता दी है कि ता रहा ते रहे होगा तो वो बीसी में होगा, लेकिन उसको वक्त के इजहार के लिए कोई सेंस या फॉर्म नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन 44th लेक्चर टुमारो। अल्लाह हाफिज़।